आरबी उर्दू न्यूज़ सर्विस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फ्रांसिस ज़ेवियर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 29 मई 2022 को राब्ता मंजिल लाहौर में 56वें आलमी यौम बलागियात के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, मीडिया प्रोफेशनल्स, दुख्तरान पौलूस जमात की सिस्टर्स, नौजवानों, असातिज़ा और कैपुचिन जमात के तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू दिल के कानों से सुनना था, जो कि पापा आज़म फ्रांसिस ने 56वें आलमी यौम बलागियात के हवाले से खसूसी तौर पर रखा है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ओपी सरदार आला डोमिनिकन जमात ने फरमाई, जबकि मेहमानाने खसूसी मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड, रेवरेंड फादर एजाज, रेक्टर कैपुचिन हाउस, रेवरेंड फादर फैसल फ्रांसिस और कामरान चौधरी थे। तलावत कलाम पाक दुख्तरान पौलूस जमात की सिस्टर रुबैका ने की। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाते हुए रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ओपी ने कहा कि हवासे खमसा खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत और बेहतरीन तोहफा है। सुनना एक रूहानी अमल और इलाही कदर है, इसलिए हमें भी सुनने और सुनाने के अमल में तवाज़ुन पैदा करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाइबल मुक़द्दस में बारहा ये बयान मिलता है, सुन ए इसराइल, जिससे ज़ाहिर होता है कि खुदा की पसंदीदा हिस्स सुनना है। फादर मौसूफ ने सुनने के अमल की अहमियत को वालिदैन और शीरखार बच्चों की मिसाल देते हुए कहा कि वालिदैन बच्चों की हरकत व सकनात को दिल के कानों से सुनते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं। दरअसल दिल के कानों से सुनने से मुराद यही है कि हम एक दूसरे की बात को सुने और समझें। मज़ीद उन्होंने मौजू को सराहते हुए कहा कि यह हमें नई सोच और अप्रोच के ज़रिए माइल और कायल कर रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि खुदा करे कि इस मौजू को हम अपनी हकीकी ज़िंदगी में अपना सकें। रेवरेंड फादर कैसर फ़िरोज़ ने हरफ़ आगाज़ में फ़ज़ीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, चेयरमैन कौमी कमीशन बराए समाजी बलागियात की जानिब से शुरका को खुशामदीद कहा और उन्होंने प्रोग्राम का तारुफ पेश करते हुए कहा कि सुनने से मुफ़ाहमत पैदा होती है और सुनने से इनकार यानी मुफ़ाहमत और मुकालमे से इनकार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पायदार जमहूरियत, समाजी अमन और सहाफ़त के लिए सुनना बुनियादी शर्त है। उन्होंने कहा कि आज का मौजू हमें सुनने की दावत देता है ताकि आपसी ताल्लुकात बेहतर हों और समाजी हम-आहंगी पैदा हो। इरम इमरान ने राब्ता मंजिल के इदारों, वेब स्टूडियो, रेडियो वेरितास एशिया उर्दू सर्विस और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के कामों के हवाले से बयान करते हुए कहा कि ये तीनों इदारे ऐसे दरिया की मानद हैं जिनसे कई बंजर और तारीक दिलों को सैराब किया गया है, और दुआ मांगी कि खुदावंद इस तहरीक को ज़िंदा रखने में सरबराहान, स्टाफ और इससे मुंसलिक हर एक शख्स की रहनुमाई फरमाए। रेवरेंड फादर कैसर फ़िरोज़ ने पोप फ्रांसिस का पैगाम स्लाइड शो की मदद से बड़ी खूबसूरती से पेश किया और वजाहत करते हुए कहा कि सुनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कैसे हम अपने कानों को दिल में रख कर सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईमान सुनने से पैदा होता है। हमारी ज़िंदगी में सुनना एक मरकज़ी हैसियत रखता है और सुनना दिल के कानों से है। खुदा ने हमें दो कान दिए हैं ताकि हम मसीहियत और तरबियत की बातों को सुने और दिल में बसाएं। मौलाना आसिम मखदूम साहब ने पोप फ्रांसिस के पैगाम को सराहते हुए कहा कि पोप फ्रांसिस हर साल हमें आलमी यौम बलागियात के मौके पर एक ऐसा अछूता मौजू देते हैं जो वक्त की ऐन ज़रूरत होता है। उन्होंने कहा कि सुनना और देखना कुरान मजीद में 19 मकामात पर इकट्ठा आया है। 17 बार सुनने का जिक्र पहले आया है। उन्होंने कहा कि सुनना शख्सियत का आकाश है और ये एक पैगम्बराना अमल है। सुनने से बात कहने और सुनने वाला दोनों को फ़ायदा पहुंचता है। हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें समात दी और समात के बाद ये सलाहियत दी कि दूसरों को सुनने के बाद हम उन्हें बर्दाश्त और कबूल करें। कामरान चौधरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दिल के कानों से सुनना हम-आहंगी की तस्वीर पेश करता है। हम दिल से उसी को सुनते हैं जिसको हम समझते हैं। नीज़ उन्होंने रेवरेंड फादर कैसर फ़िरोज़ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पोप फ्रांसिस के पैगाम का तर्जुमा करके इंफॉर्मेशन के सैलाब में से दुरुस्त पैगाम को समझने में हमारे लिए आसानी पैदा की। दुख्तरान पौलूस जमात की सिस्टर रुबैका ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि बहुत दफ़ा हम सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, लेकिन ये हम पर एक गहरी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को गौर से सुने, रूहानी ज़िंदगी में खुदा को सुने और मसीहियत में हमसाए की कदर व अहमियत को जानते हुए अपने हमसाए को सुने। जब हम खुद को सुनते हैं तो ही खुद को जान पाते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि पोप फ्रांसिस का पैगाम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है कि सुनने के अंदाज में तब्दीली लाई जाए। कैथलिक टीवी की जानिब से जनाब जैस्पर ने कहा कि आज के अफरा तफरी के दौर में एक दूसरे को सुनने की बेहद ज़रूरत है, ताहम हम एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे की सुने। रेवरेंड फादर एजाज बशीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बज़ाहिर तो दिल के कान नहीं होते, लेकिन जो बात दिल के कानों से सुनी जाए वो हमेशा जहन में रह जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आजकल कायनात में मीडिया का बेहद शोर है, जो खूबसूरत भी है और बुरा भी है।
पोप फ्रांसिस का पैगाम दरअसल बुरे शोर के लिए है कि बुरी बातों को दिल से सुनने के बाद इसका दुरुस्त फैसला किया जाए कि दिल जो बदन का अहम हिस्सा है इसमें मनफी रुझानात नहीं बल्कि मोहब्बत और अमन के रुझानात को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि पापा आज़म दरअसल दिलों में ये एहसास बेदार करना चाहते हैं कि जहाँ नफ़रत है वहाँ मोहब्बत के बीज बोए जाएँ। रेवरेंड फादर फैसल फ्रांसिस ने कहा कि दरअसल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें सुनना क्या है, क्योंकि हमारे दिलों में आवाज़ों का एक शोर शराबा है। ऐसे में सुनना एक मुश्किल अमर है, क्योंकि हम अपनी तो सुनाना चाहते हैं मगर दूसरों को सुनने का जज्बा नहीं रखते। ऐसे में हमें मोहब्बत में आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि रिश्ते परवान चढ़ें। खुदा हमें बरकत दे कि हम दिल के कानों से सुनकर ईमान लाएँ और मोहब्बत बाँटें। तमाम मेहमानान गिरामी ने रेवरेंड फादर कैसर फ़िरोज़ को कामयाब कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद पेश की। आखिर में रेवरेंड फादर कैसर फ़िरोज़ ने कलमात तशक्कुर अदा करते हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि दिल के कानों से सुनना यकीनी तौर पर अब से हमारी शख्सियत का अहम हिस्सा होगा। इस कॉन्फ्रेंस में मेज़बानी के फ़राइज़ मिस सना जॉर्ज ने अदा किए। कोक स्टूडियो की मारूफ मसीही सिंगर शेगिल ने अपनी मसीही पहचान पर फ़ख्र का इजहार किया है। गुज़िश्ता दिनों सिद्धू मूसेवाला की वफ़ात पर शेगिल ने सोशल मीडिया पर उनके ख़ानदान की तसल्ली और रूह की अबदी आराम के लिए दुआए खैर की थी, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आप एक गैर मज़हब वाले के लिए दुआ नहीं कर सकती। इस पर उन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ अपने ईमान का इकरार किया कि मैं एक मसीही हूँ और मैं उसके लिए दुआ कर सकती हूँ। शेगिल का कोक स्टूडियो पर सबसे मशहूर होने वाला गाना पसूड़ी है, जिसके अब तक 160 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। 31 मई 2022 को सेंट थॉमस चर्च मक्का कॉलोनी गुलबर्ग लाहौर में मुक़द्दसा मरियम की मुलाकात मुक़द्दसा एलिज़ाबेथ के साथ की ईद बड़े रूहानी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर एक खातून ने अपनी ईमानी गवाही बयान की और कहा कि मेरा बेटा जो कि पैदाइशी तौर पर गूंगा था, उसके लिए उसने मई के सारे महीने में मुक़द्दसा मरियम की पहाड़ी के सामने आकर दुआ की और मुक़द्दसा मरियम की शिफात तलब करती रही। आखिरकार मुक़द्दसा मरियम ने मेरी इल्तिजा पर अपनी पुररहम निगाह की और खुदा के फजल से मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया है। आइए ये ईमानी गवाही उस माँ की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी गवाही कुछ इस तरीके से है कि जब हनान 3.5 साल का हुआ तो कोविड की वजह से हम लोगों ने हनान को बाहर नहीं निकाला, बस एक मोबाइल पे था, कमरे में था और मैं और मेरी अम्मी होते थे इसके साथ बस। तो हनान के बोलने में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं, और हम लोग बहुत परेशान थे। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी, मेरा सारा ससुराल, मेरी भाभी, बच्चे सब बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान थे, टेंशन थे। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा इसके साथ टेंशन थी कि भी ये क्यों नहीं बोल रहा, सब बच्चे बोलते हैं। फिर हम लोगों ने डॉक्टर से जब हम लोगों ने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि शायद हो सकता है इसमें कोई और प्रॉब्लम ना हो। अब उसमें हम ज़्यादा मुश्किल में आ गए। उसके बाद मैं मुक़द्दसा मरियम की पहाड़ी पे आई और मैंने मुक़द्दसा माँ से कहा कि आपने मुझे ये दिया है। और जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी मेरी प्रेगनेंसी में, तो उस टाइम भी आपने मेरी हिफाजत की थी और आपने ये मुझे खूबसूरत सा गिफ्ट दिया इस दुनिया में। तो इसको आपने ठीक करना है। मैं किसी को कुछ नहीं जानती कि कौन इसको ठीक करेगा, लेकिन सिर्फ इसको आप ठीक करेंगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली दी। मैंने रोज़ली रात को बहुत ज़्यादा पढ़ी और जितना भी हो सकता था मैंने मुक़द्दसा माँ के सामने अपने आप को झुका दिया, गिरा दिया। मैंने कहा इसको आप ठीक करेंगे और कोई नहीं ठीक करेगा। फिर मैं बहू जी को बताया करती थी कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, वो भी मुझे बहुत तसल्ली देते थे, हर दफ़ा मुझे हिम्मत देते थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया। मैं थैंक यू करती हूँ उनका कि उन्होंने हर दफ़ा मेरे साथ मुझे कहा कि आप अपनी दुआ में बिल्कुल पाबंद रहो। और आज हनान पूरी दुआ सुनाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है और मुक़द्दसा माँ की बहुत ज़्यादा मेरी शुक्रगुज़ारी है। और इसी वजह से आज मैंने जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने अपनी माँ का शुक्र अदा किया है। गुज़िश्ता दिनों मुक़द्दसा मरियम बेदाग पैरिश अनारकली लाहौर में रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर पैरिश प्रीस्ट की ज़ेर निगरानी सिलसिलावार माहाना बाइबल स्टडी का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू मुक़द्दसा मरियम था। इस रूहानी नशिस्त के मुकर्रर बाबू जॉर्ज सलामत थे, जिन्होंने मुक़द्दसा मरियम की अजीम शख्सियत को कलीसिया तालीम और बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में नहायत खूबसूरती से बयान किया। उन्होंने बताया कि मुक़द्दसा मरियम कलमा की मुख्तार है। उसने न सिर्फ कलमा को अपने वतन में कबूल किया बल्कि उसे सबसे पहले देखा, छुआ और चूमा। मज़ीद बताया कि ये एज़ाज़ सिर्फ़ और सिर्फ मुक़द्दसा माँ को मिला, जिसे फ़रिश्तों ने सलाम किया। आखिर में उन्होंने कहा कि मुक़द्दसा मरियम और हमारा संजोग अज़ल से है और अब तक रहेगा। खुदा करे कि हम हमेशा मुक़द्दसा मरियम की सरफराजी को तकते और उसकी ताबानी में वसूल करते रहें।
रेवन ब्रदर सैमसन दिलावर ने मुकर्रर की काविशों को सराहते हुए मुबारकबाद दी और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। नीज़ उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि हम हमेशा मुक़द्दसा माँ की तरह अपने ईमान में मजबूत रहें और खुदा के वफादार रहें। बाइबल स्टडी की इस नशिस्त में कसीरुल तादाद मोमिनीन ने शिरकत की। नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। फ्रांसिस जेवियर को इजाज़त दीजिए। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।